किस तरह का प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोसेस मॉडल में? अरे कुछ प्रॉब्लम तो बताओगे, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम पूछा तो बात गई। अरे किस तरह का प्रॉब्लम आ रही है? भाई नाइंसाफी है यार। अरे किस तरह का प्रॉब्लम आ रही है? सर जो सिलेबस है उसमें अलग तरीके से कैटेगराइज किया है उन्होंने। जैसे? सर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। 1 सेकंड सर। बताओ। सिलेबस का जो है फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ मेरे को। 1 सेकंड सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। सर इसमें जो प्रोसेस मॉडल है उसमें एक तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, उसमें हमने प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल और कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल को डाला है। फिर ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल्स हैं, उसमें कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल और फॉर्मल मेथड मॉडल है। तो सर ठीक ये है। कैसे करना है इनको? देखो, आपको याद है कि मैंने इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में भी 2 मॉडल है, इंक्रीमेंटल और आरएडी मॉडल। आरएडी मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है वो। यस सर। ठीक है। तो ये मॉडल्स जो हैं आपको जो हम फ्लो के बारे में बात किए थे, शायद आपको पता हो, ये जो हम फ्लो के बारे में बात किए थे आपसे, यस सर। उस फ्लो में आपने देखा होगा कि हमने 3 टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो की बात की थी। 3 टाइप्स ऑफ डेटा 3 फ्लो की बात। टाइप्स ऑफ। थ्री सर टाइप आपकी ऑफ वॉइस बहुत कम आ रही है। 3 टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो की बात किया था मैंने। ओके। डेटा फ्लो, ओके सर। यस सर। 3 टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो में जब मैंने बात किया था, उस केस में जो क्लियर कट बातें थी वो ये थी कि जो प्रोसेस फ्लो है वो काम कैसे करता है। ठीक है? क्या करता है? ओके सर। काम कैसे प्रोसेस करता है? फ्लो। मैं काम आपको कैसे करता स्क्रीन है? सेट को देखता हूँ। तो आप देखो, ये जो प्रेजेंटेशंस मैंने आपको दिया था, याद है? दिख रहा है स्क्रीन पे? यस यस सर। सर। क्या है ये? प्रोसेस फ्लो। ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है, ये कितने प्रोसेस में फ्लो में बात कर रहे थे हम लोग? एक तो लीनियर, दूसरा इटरेटिव, ओके सर। तीसरा एवोल्यूशनरी, और चौथा पैरेलल प्रोसेस फ्लो। ओके, इसी की ओके बात सर। यस किया सर। था ना मैंने। यस सर। यस सर। आप जो बात कर रहे हो आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो में, उसमें मॉडल्स कौन कौन से हैं? एक तो सर रैपिड एप्लीकेशन, आइटरेटिव मॉडल और आरएडी। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो रैपिड यस एप्लीकेशन सर। डेवलपमेंट मॉडल जो है इस आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो पे काम करता है। ठीक है? देख रहे हो आप? जिसमें कम्युनिकेशंस जो हैं, कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन प्लानिंग में आता है, लेकिन अगर प्लानिंग में किसी भी तरह की विसंगतियां रह जाती है तो फिर हम लोग ओके कम्युनिकेशन सर। पार्ट में करते हैं। ठीक है? ओके सर। इससे क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में टाइम नहीं लगता, सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को कवर कर लें, कम्युनिकेशन से प्लानिंग, और प्लानिंग से मॉडलिंग, मॉडलिंग से कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से डिप्लॉयमेंट, और तब हमें पता चले कि प्रॉब्लम है, तब क्या होगा?
क्योंकि आप अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहे हो और क्लाइंट को सॉफ्टवेयर यहाँ आके दे दिए और क्लाइंट से आपने बात किया ही नहीं कि क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, तो क्या वो इस समय यहाँ आके वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा सर। तो नहीं करेगा। उससे बेहतर है कि कम्युनिकेशन के क्रम में हमने क्लाइंट से भी बात करें और टीम से भी बात करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी और प्रोडक्ट क्या बनना था। यस सर। तो ये दो मॉडल जो हैं वो मॉडल आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो मॉडल्स हैं। दूसरा क्या था आपका सिलेबस में? एक सेकंड से बता रहे हैं सर। दूसरा है एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, जिसमें अब प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल और कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल है। देखो यहाँ पे जो है ये मॉडल को सेट करो। नीचे में देखो सी नंबर दिख रहा है। यस सर। सी नंबर मॉडल में हम लोग सारे काम एक साथ ही कर रहे हैं, तो कंकरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, अब देख रहे हो सर्किल पूरा हो रहा है ना? यस सर। लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद हम जो है बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जाए, और तब तक ये घूमता रहेगा जब तक हमारा सारे प्रॉब्लम और हमारी सारी विसंगतियां कंप्लीट नहीं हो जाए। इसलिए इसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो भी कहते हैं। क्या करते? एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो। और ये तीनों मॉडल्स जो है मैंने प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग को कहा था कि आप उसका प्रेजेंटेशन तैयार करें। बोला था क्या? यस सर। जनरली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस फ्लो होता है वो इस कंटेक्स्ट में मैंने 4 लेवल की बात किया था। फर्स्ट लेवल इज द लीनियर प्रोसेस फ्लो, सेकंड आइटरेटिव, एंड थर्ड एवोल्यूशनरी, और फोर्थ है पैरेलल प्रोसेस फ्लो। यही कहा था ना? यस सर। तो यस सर। इसमें जो सर आपके यही मॉडल्स हैं, देखना था कि जो बोलो। हाँ सर, यही पूछना था कि जो मॉडल्स है उनको कैटेगराइज कौन से बेसिस पे किया है। अब समझ में आ गया सर, प्रोसेस फ्लो के बेसिस पे किया है। हाँ, तो प्रोसेस फेवर के बेस कैटेगराइज कर दिया है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो मतलब कि पूरे मॉडल जो हमने बात किया उस मॉडल्स में यस सर। ये 4 लेवल हैं प्रोसेस फ्लो, जिसपे हम लोग कैटेगराइज करके रखे हैं सिलेबस को। ठीक है? ओके सर। सर 3 तो ग्रुप हो गए, और लीनियर प्रोसेस ये अपना वाटरफॉल मॉडल हो गया। हाँ, लीनियर वाटरफॉल तो मॉडल है है, ना सर? लेकिन हाँ ठीक है। ठीक है सर। तो जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करोगे या आप जो है इसको इंटर करोगे या आप इसको एक्सप्लेन करोगे, तो इसी अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है? ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आप मेरे को बताओ। फर्स्ट पैराग्राफ क्या क्या है? फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में अपनी डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्लियर हो गई? इंजीनियरिंग। हो गई क्लियर? यस सर। और यस सर। SDLC आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर हो गई? फिर प्रोसेस मॉडल्स। यस सर। क्लियर हो गई? यस सर क्या हो है गया। कोई डाउट? फिर कोई डाउट है? कविता No, डाउट है तो नहीं इसमें बोल तो दो। नहीं है। नहीं है इसमें। और सर बाकी फिर सारे प्रोसेस मॉडल्स हैं यूनिट फर्स्ट में। ऐसा तो नहीं है कि क्लियर हो गया? नहीं ऐसा नहीं सर बना रहे हैं सर धीरे धीरे नोट्स। एक्चुअली ऐसा नहीं है सर, बनाना क्लियर का मतलब ये होता है कि सही में क्लियर हो गया या सही में क्लियर हो गया। नहीं वो वाला क्लियर नहीं हुआ, तो हो गया है क्लियर। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है फिर नेक्स्ट? फिर सर यूनिट सेकंड आ रही है अपने। फिर यूनिट सेकंड में क्या उसमें है? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हम लोग कह रहे थे कि टाइम, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या क्या है? कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। अच्छा ठीक है, आगे चले। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर स्कोप एंड रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन डीकम्पोजिशन टेक्निक्स, ठीक है। एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल्स। हाँ, आपके स्क्रीन पे कुछ मॉडल, दिख रहा है क्या? सॉफ्टवेयर। अरे आपके एक स्क्रीन सेकंड पे सर। कुछ दिख रहा है क्या?
यस सर। यस सर दिख रहा है। क्या है? सर प्रोसेस फ्लो ही दिख रहा है। नो सर, अब आ गया सर। हाँ सर। दिख रहा है। क्या है ये? यूपी फेजेस, क्या है ये? इंसेप्शन, एलिब्रेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, प्रोडक्शन। एक्चुअली ये जो है आपका प्रोजेक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। यस सर। ये बताता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट फ्लो है वो किस तरह से काम करेगा और हम कितने फेज में इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉब्लम को। देखो, समझ में आया कुछ? यस सर। अब ये सारे काम करने के लिए हम कितना समय लेंगे ये आप डिफाइन करोगे एज ए टाइमलाइन चार्ट। क्या करोगे? टाइमलाइन चार्ट। टाइमलाइन। इंसेप्शन फेज में आपको कितना समय लगेगा ये आप डिसाइड करोगे कि आपको अगर 2 महीने लगेंगे या 2 साल लगेंगे या 2 दिन लगेंगे, ये आप डिसाइड करो। आप ये डिसाइड करो कि विजन डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, इनिशियल यूज केस मॉडल कौन डिजाइन करेगा, इनिशियल प्रोजेक्ट ग्लॉसरी कौन क्रिएट करेगा, इनिशियल बिजनेस केस कौन क्रिएट करेगा, रिस्क असेसमेंट कौन करेगा, प्रोजेक्ट प्लान को फेज और आइटरेशन में कैसे बदलेगा, क्या मॉडल हम यूज करने जा रहे हैं, अगर कोई प्रोटोटाइप डिजाइन करना है तो कौन करेगा। मतलब क्या है, अब टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टीम बिल्डिंग। तो यूनिट 2 जो है ये कहता है कि हम जो है सिस्टम को कैसे बनाएं और सिस्टम के टाइमलाइन चार्ट को कैसे बनाएं। नेक्स्ट जो है उसमें क्या लिखा है? और तो उसमें लिखा है एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल्स, कोकोमो मॉडल, सॉफ्टवेयर इक्वेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग। ओके, अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग की जो है हम ये जो वर्क प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आपने अगर 3 महीने का टाइम बनाया है या 6 महीने का बनाया है तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि आपका इंसेप्शन फेज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। ट्रैकिंग करने ओके का सर। मतलब कि कहाँ प्रॉब्लम रह गई। अगर आपने कहा कि 1 महीने हमें इंसेप्शन फेज में लगने हैं तो 1 महीने में लास्ट होते होते आपका सारा इंटेंसिव प्लान ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने चाहिए। समझ में आया? दूसरे महीने अगर हमने ये मॉडल बनाने हैं, ये सारे चीज तैयार करने हैं तो ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। तीसरे महीने में हमें ये सारा पेज आ जाने चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया है उस डिजाइन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम जो मैकेनिज्म अडेप्ट कर रहे हैं वही हमारा प्रोसेस मैट्रिक्स है। इस चीज को अगर हम बात करें तो इस चीज को हमने थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया था और मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में इस बात की कवर करके बताया था कि आप देखो कि हमारा जो मॉडल है वो मॉडल कैसे काम करता है। हमारी जो हमने कहा था कि ये सारे मॉडल्स के बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि आप इस चीज को कैसे अडॉप्ट करते हो। यही मॉडल की बात कर रहा था ना मैंने? यस सर। यस सर। हाँ सर। लास्ट में जो हमने कहा था कि जो हमारा मॉडल है अभी वहां पे आपका जो मॉडल आपने देखा उस मॉडल में आपको एजाइल मॉडल तो कहीं नहीं दिखा ना? नहीं है सर। लेकिन एजाइल मेथड आज के डेट में हो रहा है क्योंकि वो सिलेबस 2000 के आसपास बनी है और आप जो है 2020 के प्रोडक्ट बनने जा रहे हो। तो 20 साल गैप के चलोगे या 20 साल अपडेट होके चलोगे? तो 20 साल अपडेट होके चलेंगे। लेकिन सिलेबस में तो आपको वही लिखना है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट हो या आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। सर अभी तो स्टूडेंट है। हेलो, आप यूनिवर्सिटी ऑफ सर राजस्थान का, स्टूडेंट है। हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अभी स्टूडेंट हो अभी तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपका नोट्स बनना चाहिए, ठीक है। ओके सर। यस सर। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको ये मॉडल पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो
केवल एग्जाम पास करना चाहते हो तो जो सिलेबस आप बोल रहे हो वो उसका नोट्स तैयार कर लो, ठीक है? यस समझ में आ गया? यस सर। अच्छा सर आगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या लिखा हुआ है सेकेंड यूनिट में? और सर ये यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई, यूनिट थर्ड आ रही है फिर। बहुत छोटा छोटा यूनिट बनाया इसमें है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस है। अच्छा सर और छोटा कहाँ है सर, थ्योरी इतनी सारी है। अरे थ्योरी तो इसलिए है कि आपको जो है रिवाइज करने हैं। मैं आपको 20 क्वेश्चन लिखाऊंगा, 20 क्वेश्चन बना लेना और 20 क्वेश्चन पे आप अपना नोट जरूर तैयार कर लेना, ठीक है? यस सर। अब जो है ये मॉडल्स के सर बाद हमने बात किया था, ये जो एजाइल मॉडल के मॉडल को देखने के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा चीज था, हमने सोचा कि और क्या करा जाए। फिर आपकी रिक्वायरमेंट के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करना शुरू किए। हमने प्रिंसिपल की बात भी आपसे किया, मैकेनिज्म के बारे में भी बात किया और कंसेप्ट के बारे में बात किया। इस बात पे हम ये कह रहे थे कि आज हम केवल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जो सिस्टम बनाए हो उसको कैसे मॉडल में डिवाइड करो, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं हम? ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज है। क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसको हम जो है हम ये मॉडल्स कैसे तैयार करें और किस तरह से इसको हम सिस्टम को बनाएं, उसके लिए अगर हम पुराने सिस्टम को देखें, आपके सिलेबस में कहीं डाटा फ्लो डायग्राम तो नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? एक सेकंड देख। सर एक बार देखने दो, देख के बताते हैं। यूनिट नंबर 2 तो सर मेरे डेटा अंदाज से डिजाइन लिखा है। हाँ डेटा डिजाइन लिखा है ना, तो यूनिट नंबर 2 ये डेटा डिजाइन की बात है। यूनिट नंबर हाँ 2 सर वो में, यूनिट थर्ड में है। यूनिट थर्ड थर्ड में में तो है सर ये। हाँ थर्ड में है सर ये, डेटा मॉडलिंग और फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, डेटा हाँ, डिजाइनिंग सब तो कुछ। हम अभी बात जो करने जा रहे हैं आज सिस्टम मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? सिस्टम सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो है उसका मॉडल कैसे तैयार करें कि सॉफ्टवेयर हमारा सही बने। इसमें जो हमने लिखा है कि 5 डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। एक तो कॉन्टेक्स्ट मॉडल, दूसरा इंटरेक्शन मॉडल, तीसरा स्ट्रक्चरल मॉडल, चौथा बिहेवियर मॉडल और पांचवा मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग। अगर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करके देखो तो आपको दिखेगा कि सिस्टम मॉडलिंग जो है itself a process of developing abstract model of system with each model presenting a different view perspective of that system। अब सवाल है, सबका लोग सोचने का तरीका अलग अलग है, ठीक है? तो सिस्टम मॉडलिंग हैज नो कम मतलब टू सर मीन, आप इसमें जो भी हम डेवलप करेंगे वो उसका क्या क्या यूज हो सकता है? डेवलप करेंगे। होता क्या है कि मैंने एक एग्जांपल आपको कहा था कि हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, ऐसा बोला था ना? यस सर। उस मॉडल्स के केसेस में जब हम मॉडल बनाने की बात करें तो मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो होता क्या है कि हम सेम नॉलेज वाले पीपुल से बात करते हैं तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो आदमी आपको अगर हिस्ट्री वाले को समझाना है कंप्यूटर तो कैसे समझाओगे? ज्योग्राफी वाले को समझाना है, क्योंकि ज्योग्राफी वाले का सॉफ्टवेयर आपको बनाना है और उसके लिए सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हो तो आपको उसी के भाषा में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको समझ यस में सर। नहीं आएगी। और जब उसको समझ में नहीं आएगा या आए तो आप बताओ कि वो आपको समझा पाएगा क्या? हाँ? नो सर। नो नो सर। सर। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से बात कर रहे हो और मैकेनिकल इंजीनियर ये कर रहा है कि हमारे जो कार का सिस्टम है, कार का सिस्टम का बैरोमीटर जो है उसका डिजाइन करना है और जो कार का डेस्क पे जो है हमारे डिस्प्ले हैं वो रनिंग मॉडल को भी बताए, उसके स्पीड को भी बताए और हमें ये बताए कि कार के किस पोर्शन में क्या
डिफेक्ट है वो भी हमें सॉफ्टवेयर पर डिस्प्ले करे। अब सवाल ये है कि ये चीज को अगर आप बनाने बैठोगे तो आपको कार के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए ना। यस सर। और इवन जो है मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी भी पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो उसको से कैसे बात करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे। ओके सर। तो उस केसेस में हम लोग करते क्या है, हम कुछ मॉडल डिजाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? मॉडल डिजाइन। जिसको स्केच डिजाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में टीचर जो है ना कुछ फोटोग्राफ बना देते हैं बोर्ड पे। देखा है क्या आपने? सर क्या चीज? क्लास में टीचर जो है बोर्ड पे कुछ फोटोग्राफ बना देते हैं। सर कोई चीज समझाने के लिए एग्जांपल के थ्रू ऐसे? क्या? हाँ, समझाने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू बना देते हैं। अगर हाँ। वो यस सर। जिसका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता, यस सर। लेकिन आपको समझ में आ जाता है। हाँ? हाँ सर, आ यस जाता है सर। सर। लेकिन वो बुक में तो नहीं होता, हाँ नो नहीं सर। सर। लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है। तो उसी केस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम एक नोटेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज करते हैं। ये वास्तव में इससे पहले जो अगर हम बात करें, ये यूएमएल आने से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय जो है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम पे काम करते थे हम लोग। ठीक है? उसके हाँ बाद सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी आया, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग का जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ। फिर जो है लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा करते हैं 50 मॉडल बनाने से बेटर एक ऐसा मॉडल बनाए जो सबको समझ में आ जाए। क्या बोले? एक ऐसा एक ऐसा मॉडल आए मॉडल जो बनाए सबको जो समझ में आए। तो उसमें देखा कि एक एक्टर होता है, एक एक्शन होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। क्या होता है? मतलब करना क्या है। कौन, एक मूवी देख रहा था मैं, उसमें पूछता था अच्छा एक बात बताओ मेरे को करना क्या है, वो समझाना बड़ा दिक्कत हो जाती है नहीं। यस 30 मार्क सर। हार, शायद 30 मार्क हाँ मूवी थी नहीं। उस मूवी में वो बोलता है आखिर मेरे को करना क्या है। नो क्वेश्चन इज दैट। तो आप देखोगे कि अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें एक्शन परफॉर्म करना है या एडमिनिस्ट्रेटिंग करनी है, इसके लिए हमने मॉडल को डिजाइन किया। तो इस मॉडल्स को अगर हम थोड़े से डायग्राम को अगर देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो मॉडल है, अभी इससे पहले का जो मॉडल है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ईयर डायग्राम क्या होता है, मैं ये भी नहीं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैं ये भी नहीं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये सारे के बाद जो सात सिस्टम है जिसको हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कह रहे हैं, उस उसका सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या है। तो उसका मेन ये है कि हम जो है सिस्टम को समझा पाए कि सिस्टम कैसा बनने जा रहा है। इसको अगर हम देखें तो यूएमएल डायग्राम जो बनाने जा रहे हैं हम किसी भी सिस्टम का, उसमें एक होता है एक्टिविटी डायग्राम जो बताता है कि किस तरह का एक्टिविटी जो है प्रोसेस और डेटा प्रोसेसिंग में यूज होने जा रहा है। दूसरा डायग्राम है यूज केसेस डायग्राम जो ये बताता है कि किस तरह का इंटरेक्शन हम सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में कर रहे हैं। तीसरा डायग्राम जो होता है सीक्वेंस डायग्राम, वो ये बताता है कि हम जो है एक्टर और सिस्टम के बीच में और कंपोनेंट और सिस्टम के बीच में किस तरह का लिंकेज स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। एक होता है क्लास डायग्राम जिसको शो करता है, ये बताता है कि हम ऑब्जेक्ट में कितने क्लासेस हैं और वो कैसे क्लासेस से एसोसिएटेड है और कौन कौन क्लास से एसोसिएटेड है। और एक लास्ट जो है स्टेट डायग्राम होता है जो ये बताता है कि कौन सा फेज में हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैं और आपकी बात, तो आप जो है अभी लर्निंग मोड में हो, लर्निंग स्टेट में हो, और मैं जो हूँ आपको टीचिंग स्टेट में बात कर रहा हूँ। ठीक है? यस सर। और अभी जो है मैंने जब पूछा कि क्या ये सही है, तो आप जो है ये रिस्पॉन्स कर रहे हो कि हाँ सही है। इसका मतलब एट द टाइम यू आर इन अ टीचिंग मोड और मैं जो हूँ लर्निंग मोड में हूँ। मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पाए कि नहीं। ठीक है? तो स्टेट डायग्राम, ये चार, ये जो 5 तरह का है, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम और स्टेट डायग्राम। तो यूएमएल का जो डायग्राम टाइप है ये 5 कैटेगरी में बटे हुए हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा समझे अगर ग्राफिकल मोड में, तो इस मोड को अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें
तो ये एक डायग्राम है, ठीक है, क्या है, ये एक डायग्राम है जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम बात कर रहा है कि एक जो है सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है पेशेंट का, दूसरा एडमिशन कर रहा है, तीसरा प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, चौथा अपॉइंटमेंट सिस्टम है, और ये पूरा को हम लोग पीएमएस सिस्टम कह रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी हेल्थ कॉर्पोरेशन का, और ये स्टैटिक रिपोर्ट्स है। ये एक सिस्टम है जिससे आपको समझ में आ रहा है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल है ना। यस सर। और ये 6 मॉड्यूल्स को अगर हम प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें तो देखो क्या हो रहा है। बड़ा ये सिस्टम ये कहता है कि डिटेक्शन डिसीजन कंफर्म करेगा, पेशेंट को बताएगा, रिकॉर्ड डिटेक्शन करेगा, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में जाएगा, फाइंड सिक्योर प्लेस है, ट्रांसफर टू द पॉलिसी, अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो बताइए, इन्फॉर्म करेगा, सिस्टम एप्लीकेशन देगा, डेटा जाएगा। तो ये जो फ्लो है, इस फ्लो को हम लोग जो है यूएमएल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस चीज को अगर हम थोड़ा सा केस को समझे तो आप देखो कि एक मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है जो इंफॉर्मेशन किस में भेज रहा है, वो पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम में। इसमें दो चीज हैं, एक तो ये बंदा है जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्टर, क्या कहते हैं, ये एक्टर है, और ये जो फोटो जिसको हम मोबाइल टाइम में दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन। क्या है, ओके सर, एक्शन। तो एक्टर क्या एक्शन लिया, ट्रांसफर डेटा कहाँ किया, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम में। तो सेम जो है ये स्ट्रक्चर, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, आप देखो इसको यूज केसेस कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, यूज केसेस। इसमें एक्टर कौन है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट और पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। पिछले में देखा 2 एक्टर हुआ ना। यस सर। और डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि रिसेप्शन में सर पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम एक्टर कैसे हुआ, ये जो है एक्टर इसलिए हुआ कि ये भी कहीं इंफॉर्मेशन भेजेगा और यहाँ से डेटा ड्रॉप होगा, ठीक है। ओके सर इसको सेंडर और रिसीवर की तरह नहीं समझ सकते, जैसे मेडिकल स्टाफ सेंडर हो गया और ये पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम रिसीवर हो गया। होता क्या है कि अभी हम बात कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर की बात करेंगे तो वो नेटवर्क के बारे में बात आएगी, ठीक है। अब एक बात समझो कि जब आप लिखोगे ना तो अगर अब जरा सोचो एक केस, मैं पहले भी बोला था, ड्राइवर जो है रिक्शा पुलर भी हो सकता है, ऑटो ड्राइवर भी हो सकता है, बस ड्राइवर भी हो सकता है, ट्रेन ड्राइवर भी हो सकता है और प्लेन ड्राइवर भी हो सकता है, हो सकता है ना। यस सर। ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर हम जो है प्लेन ड्राइवर को ड्राइवर कहेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा सर, अलग लगेगा, मतलब माइंड में जो फोटो है ड्राइवर की वो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, इमेज नहीं बन पाएगा, स्क्रीन नहीं होगी। दूसरी बात है अगर आपने पायलट को ये कह दिया कि ड्राइवर है तो वो तो भड़क जाएगा आपको। यस सर, यस सर। जबकि फिजिक्स है, अगर हम बात करें तो इसमें डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन और ट्रीटमेंट समरी पास हो रहा है, रिस्पांस जो है कंफर्मेशन हो गया और कमेंट ये है। अब इस चीज को समझो, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट क्या क्या कर सकता है, क्या कर रहा है ये, पेशेंट का रजिस्टर, अनरजिस्टर, व्यू, ट्रांसफर और कांटेक्ट। तो ये जो एक्टर्स है, ये एक्टर्स इतने सारे एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि हमें इतने सारे फॉर्म भी बनाने पड़ेंगे। यस सर। अब हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करें, उसमें आप देखो कि कैसे काम कर रहे हैं। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट फर्स्ट फेज में ये काम करेगा, सेकेंड फेज में ये काम करेगा, थर्ड में ये करेगा, फोर्थ में ये करेगा। तो इतने फेज में कवर हुआ जिसको हम लोग सीक्वेंस डायग्राम कह रहे हैं, ठीक है। यस सर।
थर्ड जो है, अगर हम सीक्वेंस डायग्राम डेटा ट्रांसफर की मैकेनिज्म देखें तो सेंडर और रिसीवर तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हम उसको फंक्शन के रूप में देखना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फंक्शन के रूप में। और इस चीज को अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बताता है पेशेंट का और पेशेंट रिकॉर्ड से रिलेशन 1 to 1 है, ऐसा बोल रहा है ना? यस सर। यस सर। और इस चीज को अगर हम बात करें क्लास एसोसिएशन की, तो आप देखो कि पूरे सिस्टम में इसका एसोसिएशन 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, ऐसा है ना? यस सर। कंडीशंस क्या है, कंसल्टेंट क्या है, पेशेंट क्या है, जनरल प्रैक्टिशनर है, मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट है। अगर इस चीज को और थोड़े से अंडरस्टैंड करो, हॉस्पिटल डॉक्टर है, तो कोई भी केस जो है, केस कोई सीरियस भी हो सकता है, कोई नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे हैं, बोलता है कि भैया या तो हॉस्पिटल में आ जाओ या होम क्वारंटाइन हो जाओ, ऐसा बोलता है? बोलता है क्या? नो सर। नहीं बोलता। अब जो है इस चीज को अगर हम थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करें, अभी तक तो आपको ये समझ में आ रहा था कि ये एसोसिएशन है। अब यहाँ आने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ? अब ऐसा कोई चीज आपने अभी तक पढ़ने के दौरान देखा क्या? का मॉडल का ये क्या है? ऐसा सर ऐसा सभी सिस्टम में जो रिलेशन है उसको डेवलप करने क्वेश्चन। नहीं, ये ऐसा कभी आपने कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ देखा था क्या? नो सर। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक पढ़ लिया आपने? सर सी पढ़ ली और C++। सी प्लस प्लस पढ़ लिया था? यस सर। तो यस सी सर। प्लस प्लस में ये नहीं दिखा आपको? क्लास तो दिखी थी, क्लास तो थी सर, तो क्लास तो दिखी है। ये क्लास क्या है है? सर। ये है क्या? अरे ये क्लास ही तो है। हाँ यस सर सर। क्लास नहीं है क्लास क्या? क्लास ही है। यस सर। है सर। तो ये क्लास क्लास है। है, इसका मतलब आप देखो, अगर ये समझने की कोशिश करो, हम आपको डायग्राम दिखा के ये बताने की कोशिश करें कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहां तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंच गए थे ना? यस सर। ये जो है ये फंक्शन है, क्या है? यस सर। और ये जो है वेरिएबल है, क्या है? फंक्शन। ये वेरिएबल है ना? वेरिएबल। यस सर। तो क्लास में क्या होता है? सर ये ऊपर वाले डेटा मेंबर्स है और ये मेंबर फंक्शंस है। हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में सर जो मैं, क्लास में ये सब कंबाइंड होता है। अब ये क्लास को मतलब सर अगर आप कॉम्बिनेशन समझ, बोल सकते हैं हाँ, इसको। अगर आप ये क्लास को समझ रहे हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी समझ रहे हो। यस सर। और इसके बाद जो है फंक्शन बनेंगे। तो अगर हम इस चीज को समझें की पॉइंट में, तो ये मॉडल इज द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द सिस्टम दैट इग्नोर्स सिस्टम डिटेल. Complementary system model can be developed to show the system context, interaction, structure and behavior. Or context model show how a system that is being modeled and procedures to an environment. तो यूज केस डायग्राम क्या करता है, सीक्वेंस डायग्राम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या करता है, और जो स्ट्रक्चर शो कहता है। इस चीज को अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा जनरलाइज वे में देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको और देखेंगे। तो मैं इसको दूसरे क्लास में आपसे बात करूंगा इसका, ठीक है? ओके सर। अभी मॉडलिंग का दूसरा क्लास जब अपन बात करेंगे तो हम जो है इसमें बात करेंगे कि क्या होता है एग्रीगेशन मॉडल, क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट, कैसे स्टेट डायग्राम काम करता है, क्या स्टेबलिश होते हैं, कैसे एग्जांपल के अगर हम माइक्रोवेव ओवन का ऑपरेशन देखते हैं तो वो कैसे काम करता है, ये सब एग्जांपल किस मॉडल में काम करते हैं, कैसे यूएमएल में काम करता है, क्या की पॉइंट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अभी के लिए आप केवल इतना ही समझ लो कि हम जो बात कर रहे हैं मॉडलिंग क्या है, और हम जो है कंसल्टेशन केसेस में यूएमएल क्या है और यूएमएल का कंसेप्ट क्या है, और यूएमएल कितने प्रकार के होते हैं, यूएमएल के कितने डायग्राम्स होते हैं, और किस किस तरह के स्ट्रक्चर मॉडल्स में हम लोग काम करते हैं। तो इस केस के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर हम नोटेशंस देखें तो हमारे पास सिस्टम प्रोस्पेक्टिस में
यूएमएल का सिर्फ एक ही चीज बात करता है कि एक्टिविटी डायग्राम क्या है, यूज केस डायग्राम क्या है, सीक्वेंस डायग्राम क्या है, क्लास डायग्राम क्या है, स्टेट डायग्राम। ओके ओके सर। और ये डायग्राम का Yes, sir. डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये नोट्स लिखने में काम आता है। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir.